हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अहिल्या भाई कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा समास, जो पेपर में आता ही है। चाहे 9वीं हो, 10वीं, 11वीं, 12वीं या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सभी में समास संधि पूछा जाता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम समास की परिभाषा देखेंगे, फिर प्रकार देखेंगे और प्रकारों को हम विस्तार से समझाएंगे। समास क्या है दोस्तों? जब भिन्न अर्थ वाले दो शब्द यानी अलग अलग अर्थ वाले दो शब्द एक दूसरे के साथ मिलकर यानी दोनों शब्द मिलकर किसी नए अर्थ को बनाए तो उसे समास कहते हैं। दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा कि समास किसे कहते हैं। जब भिन्न अर्थ वाले दो शब्द एक दूसरे के साथ मिलकर किसी नए अर्थ को बनाएं तो उसे समास कहते हैं। या दूसरे प्रकार की परिभाषा भी आप जान लें कि दो शब्दों के मेल को भी हम समास कहते हैं। तो समास में कभी कभी प्रथम पद गौण होता है। दोस्तों, जो समास होता है, समास में कभी कभी प्रथम पद भी गौण होता है और द्वितीय पद प्रधान होता है। तो कभी कभी प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों गौण होते हैं या कभी कभी दोनों पद क्या हो जाते हैं, प्रधान हो सकते हैं। दोस्तों, आपको यह पता होनी चाहिए कि समास में कभी कभी जो प्रथम पद होते हैं वो गौण होता है और द्वितीय पद प्रधान होता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि प्रथम और द्वितीय दोनों पद गौण होते हैं, ये भी हो सकता है कभी कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोस्तों, समास के जो प्रकार हैं, चलिए हम प्रकारों को देखते हैं कि समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है दोस्तों? पहला है अव्ययी भाव समास, फिर दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास और पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है बहुब्रीहि समास। तो चलते हैं दोस्तों हम अव्ययी भाव समास की ओर और हम इसको विस्तार से समझेंगे। अव्ययी भाव समास को हम विस्तार से देखेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या है। अव्ययी भाव समास इस तरह का समास है जिसमें पहले पद में क्या आना चाहिए? अनु या आ जाए या प्रति आ जाए, यथा, भर, हर इत्यादि जैसे अव्यय लगे होते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि अव्यय पहले ही होते हैं और प्रत्यय बाद में होते हैं। इस प्रकार के समास में दोनों पदों के मेल से बना अर्थ प्रधान होता है, यानी दोनों पद जब मिलकर बनेंगे तीसरा पद शब्द तो उसका अर्थ ही प्रधान होगा। तो जैसे दोस्तों आपको ये याद कर लेना कि फर्स्ट में अनु आए या बड़ा आ आए या प्रति आए, यथा आए, भार आए, हार आए, वो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे दोस्तों आजीवन, आजीवन, बड़ा आ गया तो इसका अर्थ होगा जीवन भर, अव्ययी भाव समास है। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, तो आ गया दोस्तों, आएगा तो आँख के पीछे। यथोचित यानी जितना उचित हो, तो इस शुरू में यथा आ गया तो ये भी क्या होगा दोस्तों? अव्ययी भाव समास। तो आप याद कर लें कि अनु, छोटा आ, बड़ा आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि अव्यय लगे हों तो उस प्रकार को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। दोस्तों, फिर इसके बाद चलते हैं तत्पुरुष समास। दोस्तों, जो तत्पुरुष समास होता है वह समास जिसमें द्वितीय अथवा उत्तर पद प्रधान होता है। जिसका द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है, इस प्रकार के समास को समास विग्रह करते वक्त दोनों पदों के बीच का, की के लिए जैसे कारकी चिन्हों का लोप होता है। दोस्तों, आपको यह ध्यान देना तत्पुरुष समास में कि द्वितीय या उत्तर पद तो प्रधान होता ही है और इसका समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच का, की के लिए जैसे कारकी चिन्हों का लोप होता है। इन पुनः समास करने पर समस्त कारकी चिन्हों को पुनः जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, जैसे युद्ध क्षेत्र, तो जैसे युद्ध क्षेत्र, एक युद्ध हो गया प्रथम और दूसरा हो गया क्षेत्र, तो युद्ध का क्षेत्र, बीच में का लग गया। देशद्रोही,
तो देशद्रोही यानी धोखा देने वाला, तो देश को धोखा देने वाला को आ गया इसमें। यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त। फिर इसी प्रकार कुल श्रेष्ठ, तो कुल में श्रेष्ठ। जो कारकी चिन्ह होते हैं उनको दोनों शब्दों के बीच में आएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को भी विस्तार से हम देखेंगे कि कर्मधारय समास में दोनों पदों में से पहला पद गौड़ होता है और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। इसके साथ ही प्रथम एवं द्वितीय पद के बीच में उपमेय उपमान का संबंध होता है। फिर इसके बाद हालांकि उपमान भी उपमेय का ही विशेषता बताने का कार्य करता है। कर्मधारय समास का जब समास विग्रह किया जाता है तो दोनों पदों के बीच में के समान, जो, रूपी इत्यादि शब्दों का लोप होता है। के समान, जो, रूपी इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं महादेव। महादेव है जो देव, महान है जो देव। महादेव का समास विग्रह होगा महान है जो देव, और कर्मधारय समास में आएंगे। फिर इसके बाद नील कमल, नील के समान कमल है, कर्मधारय। पीताम्बर, पीता है अंबर, है ना, तो ये भी कर्मधारय समास होगा। फिर इसके बाद द्विगु समास को देखते हैं दोस्तों। द्विगु समास में भी तत्पुरुष समास की तरह प्रथम पद गौड़ होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद संख्यावाची विशेषण भी हो सकता है या होता है, तो इसके भी एग्जाम्पल देखेंगे। चतुर्भवन, चतुर्थ भवन यानी 4 भवनों का समाहार दोस्तों। फिर इसके बाद है पंचतंत्र, पंचतंत्र जो है 5 तंत्रों का समाहार। फिर इसके बाद है अष्ट सिद्धियाँ, तो दोस्तों अष्ट सिद्धियाँ में 8 सिद्धियों का समाहार। फिर इसके बाद है तिरंगा, और तिरंगा का हो जाएगा 3 रंगों का समूह। तो दोस्तों इसके बाद हम आएंगे द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास को भी देख लेते विस्तार से कि इस प्रकार का समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, अर्थात इसमें से कोई भी पद गौण नहीं होता। दोस्तों पद तो दोनों प्रधान होता है पर कोई भी पद गौण नहीं होता। द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। इसकी पहचान यह है, जैसे पहला है राजा रानी, तो योजक चिन्ह है राजा और रानी के बीच में, तो योजक चिन्ह का अर्थ हो जाएगा और, तथा, या, है ना। तो इसकी जो समास विग्रह होगी दोस्तों वो हो जाएगी राजा और रानी। फिर इसके बाद है दूसरा दिन और रात, दिन रात, तो इसमें से योजक चिन्ह हटेगा तो इसका हो जाएगा दिन तथा रात। फिर इसके बाद तीसरा है भूल चूक, तीसरा है भूल चूक, इसका समास विग्रह हो जाएगा दोस्तों भूल या चूक। फिर इसके बाद चौथा है दाल रोटी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दाल और रोटी। फिर लास्ट का है दोस्तों एक बहुब्रीहि समास, लास्ट में है बहुब्रीहि समास, तो इसको भी देख लेते हैं। बहुब्रीहि समास में कि इस समास में दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। प्रथम और द्वितीय दोनों ही पद गौड़ होते हैं, परंतु दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, वह तीसरा पद ही प्रधान होता है। तो दोस्तों इसका जैसे पहला नंबर हो गया पीताम्बर, तो पीला है वस्त्र, है ना, तो जैसे भगवान विष्णु का पीला वस्त्र होता है। फिर इसके बाद दूसरा है चारपाई, 4 है पाएँ जिसके, तो 4 पाएँ किसके होती है दोस्तों, तो पलंग। फिर इसके बाद है तीसरा तिरंगा, तो तिरंगा 3 रंग है जिसके, जैसे राष्ट्र ध्वज। फिर इसके बाद विषधर,
तो विष को धारण किया है किसने? महादेव ने। फिर इसके बाद गजानन, गज के समान आनन है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा गणेश। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वाले वीडियो में